गुलाम कादियानी काफिर नहीं, गुलाम कादियानी मुर्तद नहीं, गुलाम कादियानी जिंदीक। शकील बिन हनीफ काफिर नहीं, मुर्तद नहीं, जिंदीक। गोबर शाही, गौहर शाही नहीं, उन्हें गौहर शाही नहीं, गोबर शाही। वो नुक्ता लगाने के बजाय नुक्ता लगाते लगाते छींक आई की, खांसी आई की, खलम पिसलिया अजर्रा सा हो गया बस उस्ताद। करीब में एक पढ़े लिखे साहब का एक वाकया आया, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे ही ज्यादा फिसलते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद उनको अपने ज़हन पर गुरूर आता है। इसीलिए देवबंद का एक कानून था, चाहे दीन का इल्म हो कि दुनिया का इल्म हो, तरबियत जरूरी है, इस्लाह जरूरी है, औलिया-उल्लाह की मजलिसें जरूरी है। दारुल उलूम देवबंद का एक कानून था कि फारिग होने के बाद जब तक किसी अल्लाह वाले की मजलिस में, सोहबत में, निस्बत में 1 साल तक नहीं रहोगे तो सनद नहीं दी जाएगी, क्योंकि इल्म कौन सा भी क्यों ना हो, गुरूर पैदा होने के असबाब में से एक सबब इल्म है। इल्म और इल्म से गुरूरी पैदा होती है। और याद रखो, इस जुमले का गलत मतलब नहीं लेना। इल्म से गुरूरी पैदा होती बोलकर इल्म हासिल न किए बगैर भी रह नहीं सकते। खाना खाए तो गैस पैदा हो जाता, ये सोचकर कोई खाना छोड़ता? खाना तो जरूर खाता, लेकिन गैस का इलाज तो करता। पढ़ो और इलाज भी करो। पढ़े लिखे लोगों को खतरा होता है, ये अनपढ़ जो होते हैं ना, उनको भी खतरा है, लेकिन वो जरा अलग ही होते हैं। एक पढ़े लिखे साहब झूठे मेहदी पर ईमान लेकर आ गए, है ना। झूठे मेहदवियाँ पैदा होते हैं, हो रहे हैं, हुए थे। नबियाँ पैदा हो रही, झूठे बोले तो क्या मेहदवियाँ नहीं पैदा होंगे? मैं बोलता हूँ आमतौर पर, 2 दिन पहले भी एक जगह जलसे में जाकर कहा, नबी होने का दावा कर रही, मेहदी होने का दावा कर रही घुग्गुआ, हाफिज होने का दावा करो, माँ के लाल हैं। सही बाप का खून है तो हाफिज होने का दावा कर, सही बाप का खून है, आलिम और मुफ्ती होने का दावा कर, मुफस्सिर और मुहद्दिस होने का दावा कर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दावे क्यों नहीं करते? ये दावे करते ही सामने दलील पूछने वाले हो जाते हैं। लेकिन नबी होने का दावा कर देता है, मेहदी होने का दावा कर रहा है, बेवकूफ, अहमक, जिंदीक। काफिर से भी बदतर होता है जिंदीक। एक है मुर्तद, एक है काफिर, एक है जिंदीक। नोट करो अब्दुल वाहिद, एक है काफिर, एक है मुर्तद, एक है जिंदीक। इन तीनों में बदतर कौन है? जिंदीक है। काफिर कौन? पहले से दीन से बाहर। मुर्तद कौन? दीन में था, बाहर हो गया साफ साफ। जिंदीक कौन? दीन के अंदर रहकर दीन के बाहर के काम करता है, लेबल दीन के लगाता है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई बाबा? मौसम ठंडा है, बिल्कुल तुम्हें भी ठंडे होगी। हजरत क्या मौसम है हजरत बिन लूर का, मंजे कई कुबा बोलता, वो भी बोलने की बात है, फोन कर को। काफिर पहले से दीन से बाहर। मुर्तद कौन? जो दीन में था, अल-इयाज़ु बिल्लाह, साफ साफ बाहर हो गया और अपने आप को वो बाहर वाला समझ रहा है। नऊज़ु बिल्लाह कहो सब। जिंदीक किसे बोलते? अंदर ही रहता है,
काम बाहर के करता है, लेबल इस्लाम का लगाता है। गुलाम कादियानी काफिर नहीं, गुलाम कादियानी मुर्तद नहीं, गुलाम कादियानी जिंदीक। शकील बिन हनीफ काफिर नहीं, मुर्तद नहीं, जिंदीक। गोबर शाही, गौहर शाही नहीं, उन्हें गौहर शाही नहीं, गोबर शाही। वो नुक्ता लगाने के बजाय नुक्ता लगाते लगाते छींक आई की, खांसी आई की, कलम पिस लिया, अजर्रा ईसा हो गया बस उस्ताद। अब पढ़ने वाले से गलती हो गई, पढ़ना था क्या? गोबर शाही पढ़ना था, पढ़ने लगे क्या? गौहर शाही। काफिर नहीं उन्हें, मुर्तद नहीं, जिंदीक। बात अल्लाह की करेगा, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की करेगा, बात कुरान की करेगा, ऐसा मिलाएगा कि मिलावट आपको नहीं उलमा को समझ में आएगी। सोने में कितने परसेंटेज दूसरी धात मिली हुई है? मैं पहचानता हूं कि सोनार पहचानता है, सोनार पहचानता है। दूध में कितना पानी मिला है उस लाइन के लोग पहचानते हैं कि मैं पहचानता हूं, उस लाइन के लोग पहचानते हैं। कपड़े में कॉटन कितना है और मिक्स कितना है, एक नजर दूर से देखते ही कपड़े वाला पहचान लेता है, दूसरा पहचानता नहीं। ऐसे कमीनों की कमीनगी, ऐसे जिंदीकों की जिंदगी, ऐसे मुर्तदों का इर्तिदाद आपको समझ में नहीं आएगा, वारिसीन अंबिया उलमा को समझ में आएगा। आपको नहीं। हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, आवाज अच्छी है, माइक अच्छा है, तिलावत का अंदाज अच्छा है, आप मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन वो गलतियां करते हैं बाई चांस, तो उसका एहसास आपको नहीं होता, पीछे खड़े रहने वाले हाफिज साहब को होता है। वैसे ये फिरऔनों की औलादों का फितना, नमरूदों की औलादों का फितना, शद्दादों की, अबू जहलों की, अबू लहबों की औलादों का फितना, इस्राएली औलादों का फितना, अमरीकी औलादों का फितना, आप जैसे भोले भालों को समझ में नहीं आता। ये समझ में आएगा उलमाए हक को। हाथ जोड़ता हूं प्यारो, तुमको सिर्फ तुम्हारे घर की फिक्र करना है, हमको तुम सब की फिक्र करना है। तुमको सिर्फ तुम्हारे घर का हिसाब अल्लाह के पास देना है, हमको तुम सब का हिसाब देना है। हम अपना हक अदा करते हुए गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं, नई बात अगर आप तक आ जाए, कितनी ही अच्छी सूरत में वो सही भी रहे, कबूल न करो जब तक किसी सही आलिम से उसकी तहकीक ना हो जाए। कौन कौन इस पर अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नई बात, तुम्हारे हलकों में बैठकर तुम जो चाहे बात करो, तुम्हारे हलकों में बैठकर तुम उतनी ही दीन की बात करो जितना तुम दीन जानते हो, उससे ज्यादा दीन की बात भी न करो।
होटल दीन की बात करने की जगह नहीं, दुकान और कारोबार के मराकिज दीन की बात करने की जगह नहीं। और मैं जितने कमीनों का, हरामियों का नाम लिया, इनमें से एक बताओ जो ये अपनी बात मस्जिद में बैठकर हमारे साथ करते हो। ये आपको दुकान में पकड़ेंगे, ये आपको बाजार में पकड़ेंगे, ये आपको बस स्टैंड में पकड़ेंगे, ये आपको बस में पकड़ेंगे, ये आपको ट्रेन में पकड़ेंगे, ये आपको एयरपोर्ट में पकड़ेंगे, लेकिन ये आपको मस्जिद में नहीं पकड़ेंगे। उनको मालूम है कि मस्जिद में नबी का एक वारिस भी है। मस्जिद में नबी का एक वारिस भी है, मस्जिद में अल्लाह का एक बंदा भी है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से अता फरमाया है। चाहे खादियानी हो, चाहे शकीली हो, चाहे रियाजी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कभी मस्जिदों में बैठकर या मदरसे पहुंचकर, क्या पाकिस्तान मदरसों से खाली जमीन है? पाकिस्तान मदरसों से खाली जमीन है? क्या पाकिस्तान उलमा से खाली जमीन है? नहीं, मदरसे तो पाकिस्तान में गली गली है। और तकरीबन मैं कहूँ कि हर 100 घर के बीच में शायद कोई एक आलिम होगा वहाँ पर। बावजूद इसके वो मिर्ज़ा अली, इंजीनियर मिर्ज़ा अली अपने ही कूफे में बैठकर तो बात करता है। क्यों मौलाना तकी उस्मानी के पास जाता नहीं? क्यों मौलाना इलियास गहमन के पास जाता नहीं? क्यों मौलाना तारिक मसूद के पास जाता नहीं? कैसे कैसे ताहिरुल कादरी साहब के पास क्यों नहीं जाता? जरा इख्तिलाफ है हमारा ताहिरुल कादरी साहब से, गर्चे के बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते, लेकिन जय्यद आलिम दीन तो है, गहरा इल्म तो रखते हैं। अगर ये हक और सच पर होता, उम्र में भी छोटा है, इल्म का हिसाब भी बाद में हो जाएगा, डायरेक्ट जाकर कहता जो कहता है। चैनलों में बैठकर, बंद किताबों को रखकर, काली पीली पगड़ी पहनकर, बातें ऊंची नीची करके, कुरान तक सही पढ़ना नहीं आता, हदीस की इबारत सही पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा सही करना नहीं आता। किसके पास उसने नहू पढ़ा ये बताओ? किसके पास उसने सर्फ पढ़ा ये बताओ? किसके पास उसने फसाहत पढ़ी ये बताओ? किसके पास उसने बलागत पढ़ी ये बताओ? ये तमाम उलूम है ना, मदरसों में पढ़ाए जाते हैं। इसको पढ़े बगैर तो कुरान का बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी नहीं कर सकते। क्या मौलाना? मिर्जा नहू का इम्तिहान दे सकता है? मिर्जा सर्फ का इम्तिहान दे सकता है? क्योंकि 2 दिन में नहू भी सर्फ पढ़ लिया करते हैं घुगू चौगत। एक मौलाना आकर मुझे बोल रहे थे, मौलाना क्या करना, परेशान हूँ मैं। एक नौजवान मुझे मोबाइल में उस मिर्ज़ा का बयान लाकर सुनाता हुआ कहता है, क्या मौलाना ऐसा बयान तो मैं कहीं को नहीं कर रही। मैंने कहा मुनासिब जगह होती तो खबर बना देना था। बगैर जनाजे के 12 साल मदरसे में पढ़े, उनका बयान अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? सीने में पूरा कुरान है, उनका बयान अच्छा नहीं लग रहा है आपको? कॉन्वेंट से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर करके पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। किताबें जोड़ लेने से आदमी आलिम नहीं होता, जोड़ने से क्या आलिम होता है? कुरान कहता है किताबें उठाने से भी आलिम नहीं होता। कमसली हिमारी यहमिलु अस्फारा, किताबें उठा लेने से भी आलिम नहीं होता, पढ़ने से आलिम होता है, पढ़कर समझने से आलिम होता है, अमल करने से आलिम होता है। रख लेते हैं जब टेबल जोड़ कर रख लेते हैं जबरदस्त किताबें, और आप लोग भी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं।
कि खाली उसके टेबल की किताबों को देखकर आप फिसल गए? टेबल की किताबों को देखकर आप फिसल गए? तौबा 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 तौबा। कभी मौलाना के घर लेकर जाओ, घर जाकर देखो कितनी किताब, उससे ज्यादा किताबें हैं। कभी इस आजिज के घर आओ, जबरदस्त किताबें। और भी उलमा है। कोई आलिम का घर ऐसा बताओ जिसके घर किताब ना हो। तुम्हारे पास जो दौलत होती है उस दौलत का इजहार तुम्हारे घर में होता है, हमारे पास जो दौलत होती है उसका इजहार हमारे घर में होता है। सुभान अल्लाह। महबूब सोफे वाले हैं, जबरदस्त माशाअल्लाह। अब इनके घर को जाओ तो इतने जबरदस्त सोफे रहते हैं, बैठे तो बैठ जाओ कता, बैठे तो यहाँ तक दफना ही सका दिखता। जबरदस्त। क्या काम उनका, दौलत उनकी, इजहार उनके घर में हो रहा है। कोई साहब इत्र का कारोबार करते हैं तो फिर उनके घर को चले जाओ तो खुशबू ही खुशबू महकती रहती है। जिसके पास जो दौलत होती है उस दौलत का इजहार और असर उसके घर में होता है। उलमा के पास जो दौलत होती है उसका इजहार और असर उनके घर में होता है। उससे ज्यादा जबरदस्त किताबें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अब जमाना तुम्हारे दौलत के पीछे, तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। जमाना तुम्हारे ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। इसराइल तुम्हारे से दुश्मनी उस वक्त खत्म करेगा जब तुम अपने ईमान से नऊजुबिल्लाह हाथ धो लोगे। नसारा तुमसे उस वक्त राजी हो जाओगे जब तुम ईमान से हाथ धो लोगे। यहूद तुम्हारे से उस वक्त राजी हो जाएंगे जब तुम ईमान से नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ईमान से हाथ धो लोगे। उसके अलावा समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज आपसे गुजारिश करता हूँ, इज्जतों से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, दुकान से ज्यादा, मकान से ज्यादा, फैक्ट्रियों से ज्यादा ईमान की हिफाजत करो। दौलत छोड़कर जाना ये बात आपके इल्म में भी है, और सब छोड़कर जाना ये बात आपके इल्म में भी है। लेकर जाने वाली दौलत कौन सी है? ईमान है। अगर इसी में फसाद आ गया तो फिर खबर क्या होगा, हशर क्या होगा।